नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। फतेहपुर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने अपनी टीम के साथ शातिर चोर फरजान उर्फ छोटू को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पकड़ा गया चोर मोबाइल एवं लैपटॉप चोरी करने के मामले में काफी समय से चल रहा था वांछित। पुलिस ने इसके कब्जे से एक चोरी किया गया मोबाइल भी बरामद किया है। थाना कुतुबशेर प्रभारी सतीश कुमार ने अपनी टीम के साथ देर रात मुखबिर की सूचना के बाद घेराबंदी कर पॉस्को एक्ट में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गांव घोघर की निवासी रहमान 4 माह से फरार था। सरसावा के पिलखनी स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 की तैयारियों को लेकर WHO की टीम की निगरानी में मॉक ड्रिल किया गया। समस्त विभागों के डॉक्टरों के साथ मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन की व्यवस्था सहित तमाम व्यवस्थाओं का टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान प्राचार्य ने बताया कि कोविड-19 को लेकर एक अलग 20 बेड का वार्ड बनाया गया है। डॉक्टरों ने मात्र 5 मिनट के अंदर मरीज को कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। सभी व्यवस्थाएं सही हैं। मोबाइल की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। अन्य अभी भी व्यवस्थाओं का देखा जा रहा है। मॉक ड्रिल में अभी तक ऑक्सीजन और लैब की जो व्यवस्था है उसको देखा गया है, तो सभी चीज़ें बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल रही हैं और पूरी तैयारियां हैं वहाँ पर। और ऑक्सीजन भी सभी पेशेंट्स को दी जा सकती है। और दूसरा, अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज सब चीज़ें हैं यहाँ पर। वैसे विशेष आपने बात देखी हो सकती मॉक के दौरान? नहीं, विशेष चीज़ नहीं है। विशेष चीज़ों में बस यही है कि अगर कोविड केस बढ़ते हैं तो फिर उस कंडीशन में किस तरीके से पेशेंट के ट्रीटमेंट को किया जा सकता है, तो उसकी तैयारियों के लिए है। तो अभी वो तैयारियाँ अभी तक जितना देखा है वो सब चीज़ें अच्छी हैं। जैसे कहा जा रहा है कि कोविड के दौरान इमरजेंसी जो अपने शिफ्ट की है, जो जनरल पेशेंट है उनको परेशानी नहीं होगी, उसके लिए फुल प्रूफ ये सर बता सकते हैं। इसके चल रहा है, लगभग आधा हो गया है। अब हम मेडिसिन फ्लोर पे जा रहे हैं, उसके बाद हम बाल रोग के फ्लोर पे जाएंगे। और आपने देखा ऑक्सीजन की व्यवस्था और इनिशियल कोविड में पेशेंट कहाँ रखे जाएंगे, उनके लिए ऑपरेशन थिएटर, उनके लिए मिनी ICU टाइप का, ये सारी चीज़ें तैयार हैं। हम लोग देख के आ रहे हैं, आप लोग भी साथ में थे। अब हम मेडिसिन फ्लोर पे जा रहे हैं, वहाँ की बची हुई व्यवस्था देखेंगे और उसके बाद बाल रोग फ्लोर पर। ठीक है। स्मार्ट सिटी की सिटी लेवल एडवाइजरी कमेटी फोरम की बैठक में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत सड़क पर बने थाने व चौकियों को भी शिफ्ट करने का प्रावधान है। इसके लिए विकल्प तलाश किए जा रहे हैं। उन्होंने दुकानदारों द्वारा सड़कों पर किए गए अतिक्रमण का उल्लेख करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी में यह भी जरूरी है कि व्यापारी, दुकानदार और शहर के लोग सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने में सहयोग करें। सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड SSCL सिटी लेवल एडवाइजरी कमेटी फोरम की सर्किट हाउस में हुई बैठक में पार्षद मनोज जैन द्वारा कुतुबशेर व रेलवे रोड पुलिस चौकी सहित शहर की अनेक चौकियों का हवाला देते हुए उनके कारण लगने वाले जाम तथा उन्हें शिफ्ट करने का मामला उठाया गया था, जिस पर जिलाधिकारी ने ये बात कही। स्मार्ट सिटी CEO नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने कहा कि शहर में सड़क, सीवर और कैमरे लगाने का काम एक साथ चल रहा है। पांव धोई पर निगरानी के लिए तथा स्कूल कॉलेजों के पास सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाए जा रहे हैं। कोरोना वगैरह का मामला है, भगवान करे ना हो, हम लोग से बैठ जाओ। देखिए, सहारनपुर में 6 क्रिमिनेशन ग्राउंड है और एक में हमने इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन पॉइंट स्टैब्लिश भी किया था, लेकिन उसमें केवल आज तक 1 साल में 1 क्रिमिनेशन हुआ। आपने मेल किया था और एक पत्रकार महोदय ने भी बताया था, तो उसमें जब पता कराया गया तो उसमें एक तो डिमांड बताते हैं कि कम है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमने पूरा चेक करा लिया, वो है। गैस सिलेंडर का उसमें लगता है जब लाश जलाई जाती है, लेकिन जैसे हिंदू मान्यता में भी होता है ना, कई बार लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हम दहन करें। We are proceeding towards smart city, you know, कि it is also a segment of pollution. तो उसमें कितने कुंटल लकड़ी मैं देखा है वहाँ पर जाके, कितनी लगती है, लकड़ी कहाँ से आती है, क्या होता है, अल्टीमेटली डिवोर्स के पास कहाँ जाता है। हम चाहते हैं कि 6 के 6 जितने भी हैं, एक जैन है और 4-5 और हैं, उन सब में आप इसे इनिशिएट करें कि इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन ग्राउंड जो है वो तैयार किए जाए। थाना
सरसावा और थाना चिलकाना क्षेत्र के आसपास के गांव में सहारनपुर पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ ड्रोन कैमरा चलाकर नशे का कारोबार करने वाले और अवैध रूप से शराब बनाने वाले लोगों पर की जा रही है ड्रोन कैमरे से निगरानी। उत्तर प्रदेश का जनपद सहारनपुर उत्तराखंड और हरियाणा पंजाब से लगा हुआ है और लगातार जनपद सहारनपुर में हरियाणा शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। इसी की सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद पुलिस कर रही है निगरानी। थाना चिलकाना में शराब की तस्करी और नशा तस्करी करने वालों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की क्या मामला है, किस तरह का चलाया जा रहा है? देखिए, थाना चिलकाना और थाना सरसावा में जो यमुना नदी से लगा हुआ क्षेत्र है, नदी के खादर में अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वाले और शराब की भट्टियों की तलाश के संबंध में पुलिस एवं आबकारी की टीम के द्वारा वहां गश्त भी की गई और ड्रोन कैमरे से पूरे नदी के क्षेत्र को उसकी तलाश करके उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई कि कोई भी इस तरह का अवैध व्यापार न करने पाए। और कल पूरे दिन भर यह अभियान चला। भविष्य में भी नशे के कारोबार पे रोकथाम के लिए इस तरह के अभियान चलते रहेंगे। देर रात्रि पटेल नगर स्थित साई पादुका सेवा परिवार द्वारा नव वर्ष के आगमन के अवसर पर भव्य संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया। संगीत संध्या का शुभारंभ श्रीमती उमा बख्शी ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात मनोज राज ने गणपति वंदना की। कड़ाके की ठंड में सभी श्रद्धालुओं ने झूमते नाचते हुए भजनों का आनंद लिया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन आचार्य ज्ञानेश्वर शर्मा ने मंत्रमुग्ध करते हुए सभी को अपने भजनों द्वारा आनंद विभोर कर दिया। साईं बाबा के सेवादार प्रसिद्ध भजन आचार्य सतीश शाह ने मुझे आस आ गया है भजन सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के संयोजक रवि बख्शी, डॉक्टर RS त्यागी, सतीश शाह, हार्दिक कपूर, राजीव गुप्ता को सम्मान पत्र देकर उनका अभिनंदन किया गया। जिला चिकित्सालय में चारों तरफ लगे हैं गंदगी के अंबार। बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ा। सहारनपुर जनपद के जिला चिकित्सालय में अधिकारियों की अनदेखी के चलते अस्पताल के वार्डों में लगे हैं गंदगी के अंबार। वार्डों में सफाई नहीं होने के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। नगर निकाय चुनाव को लेकर सर्व समाज के जिम्मेदार लोगों की एक अहम मीटिंग समाज सेवी अब्दुल अजीज खान के आवास पर हुई, जिसमें निकाय चुनाव पर चर्चा हुई, जिसमें पूर्व विधायक माविया अली की पत्नी जहीर फातिमा को समर्थन देकर जीत को सुनिश्चित किया जाए। वरिष्ठ समाज सेवी सुलेमान फारूकी ने बताया कि कैसे चुनाव की प्रक्रिया आगे चलानी है। यहाँ देवबंदी के जिम्मेदार लोगों की राय मशवरा लिया गया है, किस प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया जाए। सभी ने एक राय होकर सच्चे दिल से जहीर फातिमा को चुनाव लड़ाने की घोषणा की। इन्हीं सभी लोगों की वजह से हम जितने चेयरमैन साहब की साथ लगे हुए थे, इन्हीं की वजह से हम माविया अली साहब के साथ आए और ये फैसला लिया, कंधे से कंधा मिला के हर वार्ड में जाके पूरे देवबंद में जाके देवबंद को बचाने का काम करेंगे, देवबंद का विकास की तरफ ले जाने का काम करेंगे और माविया अली को सपोर्ट करें, जहीर फातिमा को जिताने का काम करेंगे। 20-25 हज़ार वोट 30 हज़ार वोट मिलेगा इंशाल्लाह और चुनाव जीतेगी जहीर फातिमा इंशाल्लाह। सबकी दुआ इसी में है, सबकी दुआ यही है। नगर निगम को स्मार्ट बनाने के चक्कर में शहर की सड़कों का बुरा हाल होता जा रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा मानगमो का है। यहाँ सभी कॉलोनियों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। वार्ड 31 नया बास कॉलोनी में सड़क पर नालियों से गंदा पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पार्षद सलीम द्वारा यहाँ पर साफ सफाई की और कोई ध्यान नहीं है। इसी के चलते लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अंतर्राज्यीय अपराधी नदीम को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता अर्जित की है। पकड़ा गया अपराधी नदीम कई राज्यों में वांछित है, जिस पर कुतुबशेर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। तभी से नदीम फरार चल रहा था। देवबंद पहुंची वाल्मीकि समिति सदस्य पूजा वाल्मीकि का नगर पालिका परिषद के सभागार में भाजपा नगर उपाध्यक्ष राहुल के नेतृत्व में किया गया स्वागत। सफाई कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के अविनाश वाल्मीकि ने कहा कि वाल्मीकि बस्ती मलिन बस्ती में शामिल होने के बावजूद पिछले 5 वर्ष में नगर पालिका की तरफ से कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है।
समिति सदस्य पूजा वाल्मीकि ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर पालिका सैनिटरी इंस्पेक्टर पॉपिन कुमार एवं स्वास्थ्य लिपिक बिरला सूद को जल्द से जल्द कर्मचारियों का SI कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। समस्या क्या क्या है इन लोगों की मुझे बताई है कि नगर पालिका में बजट की बहुत दिक्कत है और इन लोगों का वेतन नहीं मिला है और जिसका बकाया है पेंशन है कि ये तो नहीं मिली है और ये ठीक करें, नहीं तो मैं शासन में जाकर रेडिसन होटल में यूरो एशियन यूनिवर्सिटी एस्टोनिया तथा सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मालावी साउथ अफ्रीका के संयुक्त तत्वाधान में प्रशास रिसर्च कंसल्टेंसी के सहयोग द्वारा एक भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भारत भर से लगभग 50 लोगों को शिक्षा, संगीत, कला, समाज सेवा, महिला उत्थान, रिसर्च, चिकित्सा क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉक्टरेट की सम्मानित उपाधि से नवाजा गया, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली निवासी प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर अंकुर प्रकाश गुप्ता उर्फ मानव गुप्ता को यूरो एशियन यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ल्ड पीस एम्बेसडर, विश्व शांति दूत की सम्मानित उपाधि से नवाजा गया तथा इसी के साथ सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी मालावी साउथ अफ्रीका द्वारा यूनिवर्सिटी की सीनेट में चार्टर्ड फेलो मेंबरशिप देकर भी सम्मान दिया गया। गोवा से खतौली पहुंचने पर नगर के पूर्व तथा भावी चेयरमैन श्रीमान पारस जैन तथा विश्व हिंदू संकीर्तन साधना परिवार तथा शहरवासियों ने एम्बेसडर डॉक्टर अंकुश प्रकाश गुप्ता उर्फ मानव गुप्ता का भव्य स्वागत किया तथा अपनी मंगल कामनाएं दी। आज हमारे अंकुर प्रकाश गुप्ता जी को ये एम्बेसडर के रूप में नवाजा गया है। मैं अपने ओर से उनको दिली बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूं और जिस तरीके से उन्होंने खतौली का नाम रोशन किया है वो आगे भी इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। दूसरी बात, ये रक्तदान एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आदमी की जान को बचाया जाता है और रक्तदान ऐसा है कि वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे ज़रूरत पड़ती है किसी मरते हुए आदमी को बचाने में, तो ऐसा अच्छा कार्य इनके द्वारा। नगर निकाय चुनाव दोबारा आरक्षण की घोषणा से पहले ही युवा बसपा नेता साहिल खान ने नगर पालिका सीट पर पिछड़े समाज का प्रत्याशी लड़ाए जाने की घोषणा कर दी है। अपने आवास पर बुलाई गई कार्यकर्ताओं की बैठक मीटिंग में सलाह मशवरा के बाद साहिल खान ने नगर पालिका चुनाव में सामान्य सीट होने पर भी पिछड़े समाज से प्रत्याशी मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। साहिल खान द्वारा पिछड़े समाज का प्रत्याशी लड़ाने की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलकों में एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। बैठक में पहुंचे काफी संख्या में लोगों ने साहिल खान की घोषणा का स्वागत किया है। जिम्मेदार लोग हैं, देखिए अगर मैं किसी का भी नाम छोड़ूंगा क्योंकि हमने जिम्मेदार लोगों की मीटिंग बुलाई थी तो वो नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं आप सबसे मुखातिब होकर बोलता हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं और आज ये जो मीटिंग इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाई गई, मीटिंग बुलाने का मकसद ये था कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का दमन करने का काम कर रही है और पिछड़ों का हक छीनने का काम कर रही है, तो हम उसके लिए आवाज बुलंद करने के लिए आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। हमारी नकुड़ की सीट पिछड़ी डिक्लेयर हो गई थी और बहुत सारे यहाँ से हमारे जो भाई थे वो तैयारी कर रहे थे, उसमें जो बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रहे थे वो हमारे डॉक्टर साहब थे और हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। बाकी और भी उम्मीदवार आ रहे थे। अभी तक पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी की घोषणा नहीं हुई है, तो मैं बतौर विधानसभा प्रभारी ये बात भी क्लियर करना चाहता हूं कि अभी पूरी नगर विधानसभा में किसी का टिकट क्लियर नहीं है। जब आधिकारिक घोषणा होगी, जब सबके कैंडिडेट वहां पर जितने भी कैंडिडेचर हैं वो जाएंगे, उसके बाद बहन जी की तरफ से जो फाइनल डिसीजन होगा उसको माना जाएगा और इंशाल्लाह उसको बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया भी जाएगा और इंशाल्लाह तीनों के तीनों जगह, चाहे वो आपका चिलकाना है, चाहे वो आपका सरसावा है और चाहे वो आपका नकुड़ है, इंशाल्लाह ये चुनाव आपको जीत के दिया भी जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, मेरा नगर निगम ने बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंधित पॉलिथीन के विरुद्ध अभियान चलाया और दर्जनों दुकानों पर छापेमारी करते हुए अनेक दुकानों से प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की। प्रतिबंधित पॉलिथीन का उपयोग करने वाले 12 दुकानदारों पर 14,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मैं प्रवर्तक प्रभारी नगर निगम सालपुर से बोल रहा हूँ, कर्नल BS नेगी। मेरे साथ में प्रवर्तन दल की पूरी टीम और स्वास्थ्य विभाग से पूरे स्वास्थ्य निरीक्षक हमारे पास में है। आदेशानुसार हमने जो है आज पॉलिथीन अभियान चलाया है
सहारनपुर में। इससे पहले हम खलासी लाइन में थे और अभी हम दिल्ली रोड पे हैं। ये सब्जी मंडी आप देख सकते हैं। और अभी हमने ये जो पॉलीथीन पकड़ी है, इनको जो है जितना वजन के हिसाब से इनको दंडित किया जा रहा है। वहाँ पे भी जो इंस्पेक्टर आप देख सकते हैं, इनको ये भी जो है दूसरी जो स्टॉल है वहाँ पे जो पॉलीथीन पाई गई है उनको भी जो है जुर्माना किया जा रहा है। ये इससे पहले भी हम लगातार यहाँ पे पूरे सहारनपुर में पॉलीथीन अभियान समय समय पर अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ में कराते रहते हैं। और इसी क्रम में हालांकि आदेश भी था कि अलग से हम इसका अभियान चलाएं, बट हम लगातार इसको चलते हैं। इसी क्रम में आज हमारा जो है प्रवर्तन दल और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ में, सफाई निरीक्षक के साथ में पॉलीथीन अभियान चलाया जा रहा है। धन्यवाद। फिलहाल के इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहे NBTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।